साल 2021 में कुल मिलाकर 4 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि साल 2021 में लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण के विषय में। हम आपको बताएंगे इस ग्रहण की तारीख और समय। इसके साथ ही हम इस ग्रहण का असर किन किन देशों में पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दर्शकों, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगेगा। भारत में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया में आंशिक, उत्तरी कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में समाप्त होने से पहले कुछ समय के लिए दिखाई पड़ेगा, जबकि देश के अन्य जगहों पर इस ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण उस घटना को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। जब सूर्य ग्रहण पृथ्वी से देखा जाता है तो यह एक अद्भुत नज़ारा होता है, जिसमें सूर्य को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आच्छादित होता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। इस ग्रहण की शुरुआत दोपहर 1:42 से हो जाएगी और इस ग्रहण का अंत सायं 6:41 तक होगा। भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य नहीं होगा। दर्शकों, सूर्य ग्रहण वो अशुभ समय होता है जब सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने के दौरान हर व्यक्ति को किसी भी तरह के शुभ व मांगलिक कार्य को करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य संपन्न करता है तो उसे शुभ फलों की जगह बहुत ही अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। हालांकि शास्त्रों में ही इस सूतक काल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ही कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि व्यक्ति ग्रहण के दौरान अपनाता है तो वह खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा सकता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब 12 घंटे पहले इसकी छाया या सूतक लग जाता है। सूतक काल में छोटे बच्चों को, वृद्धों को और रोगियों के लिए भोजन करना निषेध नहीं है। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं उन लोगों के लिए भोजन करना बिल्कुल मना है। ग्रहण काल से पहले जो भी पका हुआ भोजन है, दूध है, कटी हुई सब्जियां हैं, फल हैं, उन पर तुलसी का पत्ता डाल के रख देना है और उन्हें पूरी तरह ढक देना चाहिए। गर्भवती औरतों को गेरू मंगाकर उसे एक कटोरी में पानी के साथ घोल लेना है और उससे गर्भवती स्त्री के पेट पर लगा दे और गेरू को सूतक लगने से पहले ही पेट पर लगा दे और यह ग्रहण के समय लगा रहे। इससे ग्रहण का प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर नहीं पड़ेगा और गर्भवती स्त्रियों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में उसने चाकू से कोई सब्जी, कोई फल नहीं काटना है, कपड़ों को नहीं काटना है, कपड़े निचोड़ने नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं तोड़नी। इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के कभी होंठ थोड़ा सा कटा होता है, कभी नाक के पास थोड़ा सा कट का निशान होता है। ग्रहण काल में इन बातों का ध्यान नहीं रखकर गर्भवती महिला द्वारा काटना, तोड़ना, छीलना, कैंची से कपड़ा काट दिया हो, ग्रहण का प्रभाव स्त्री पर अज्ञानतावश हो जाता है, जिसका फल बाद में गर्भवती स्त्री के बच्चों को भुगतना पड़ता है। जो गर्भवती स्त्री को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो दर्शकों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका प्रभाव हमें तुरंत नज़र नहीं आता, बाद में पता लगता है। यही बात ग्रहण की भी है। अगर गर्भवती स्त्री इन बातों को नहीं मानेगी, नहीं समझाएगी तो इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। अगर ग्रहण काल में दान की बात करें तो ग्रहण काल में कुछ सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, चीनी, गुड़ आदि का दान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले। संपर्क करें पंचतत्व ज्योतिष केंद्र। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।